अभी हम लोग तीसरे चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर प्रकरण 3 वृत्त है। तो वृत्त में देखिए कि प्रतल के किसी स्थिर बिंदु से उस प्रतल के समदूरस्थ सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। स्थिर वृत्त को बिंदु को वृत्त का स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब ये सब तो आपका बेसिक है। जैसे जीवा क्या होता है, तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा प्राप्त होती है। व्यास क्या होता है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से जाती है उसको व्यास कहते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। छेदन रेखा क्या होती है, जो रेखा वृत्त को बीच से काटते हुए जाती है उसको छेदन रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा जो टच करके जाती है वृत्त को उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। सब लिखा चुका हूँ। वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब ये सब याद करो क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 अरैखिक बिंदुओं से होकर जाने वाले एक और केवल एक वृत्त होता है। 3 एक रेखीय बिंदु से होकर जाने वाले एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। ये आपके नोटबुक में मैंने लिखाया है, वहां से जाके पढ़िए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको मेन जो पॉइंट ये याद रखना, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि जब आप 3.1 करोगे, प्रश्न संग्रह 3.1, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब आप 3.1 कर रहे हो तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जैसे एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है 3.1 के लिए है, वो है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। और ये प्रमेय क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, इसके बाहर, इसका केंद्र हो गया, इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P है, तो इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाखंड खींच सकते हैं। 1 2, एक हो गया PA, दूसरा हो गया PB। ये दोनों स्पर्श रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, PA बराबर PB। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आपको एक वृत्त है, उसके बाहर एक बिंदु दिया गया है और उसमें 2 स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं और एक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई आपको बता देता है, दूसरे का पूछता है, तो आप जान जाओ जितना PA रहेगा उतना ही PB। अगर मान लो PA बोल दिया 6 सेमी है तो PB भी 6 सेमी रहेगा। और एक है कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, ये आपका स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय है, बराबर। और एक है एक जो आपका दूसरा प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। अब ध्यान दीजिए, ये सब नाम याद करना क्योंकि इस नाम पे आपका वो रहता है, अंक रहता है। तो एक हो गया स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। देखिए नाम वैसा ही लग रहा है कुछ, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय में क्या है कि मान लीजिए एक वृत्त है, एक केंद्र हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई, मान लेते हैं त्रिज्या OP है। अगर जहां पे त्रिज्या है वहीं से एक स्पर्श रेखा खींच दें, ये देखिए एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा, चाहे इस तरफ लो चाहे इस तरफ, ये भी 90 ये भी 90। तो कभी भी ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कैसा कोण बनेगा, 90 अंश। एक है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय और ये है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। इसमें से आपको ये वाला प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आता है, ये वाला तो नहीं आता है, मतलब आ भी सकता है लेकिन ज्यादा चांस इसका नहीं रहता, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, ये आपको सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। तो ये 2 चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। तीसरा, जैसे एक और, ये वृत्त है और ये जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है। देखो स्पर्श रेखा जीवा में फर्क है, स्पर्श रेखा इसको टच करके जाएगी, जीवा इसको कट करके, यही अगर इसी को हम छेदन रेखा भी बोल सकते हैं। ये देखिए रेखा, केवल रेखा तब होगी जब असीमित हो जाएगी। ये जीवा हो गई। यहां से अगर ऐसे लंब डाल दें, मान लो OP हमने लंब डाल दिया, तो ये जाके जीवा को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 समान भाग करती है, मतलब PA बराबर PB। अगर आपका ये जीवा है और केंद्र से जीवा पे लंब डालोगे तो ये PA जो है और PB ये दोनों समान रहेगा। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा है कि अगर ये भी मान लो 8 सेमी दिया है
तो ये PB भी 4 हो जाएगा, PA भी 4 हो जाएगा। अब आप चाहे इधर चाहे तो इधर भी पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लगा सकते हैं, इस तरफ चाहे तो इधर भी आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये प्रमेय करना है। ये देखिए स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, ये जो स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस आप सबसे पहले करिए। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके इसको याद कर लीजिए और बार बार इसको लिखिए, जिससे क्योंकि ये प्रमेय आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रमेय की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे दिया गया है, लेकिन इसमें बॉक्स टाइप का दिया है। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे बोला है सात की आकृति के आधार पर दत्त और साध्य निश्चित कीजिए, मतलब दत्त और साध्य आपको लिखना है। त्रिज्या AP और AQ खींचकर इस प्रमेय के ऊपर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर पूर्ण कीजिए। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो ना, तो ये क्वेश्चन आपको जो 3 नंबर वाला रहता है ना, बॉक्स वाला क्वेश्चन, कृति वाला, उसके लिए आपका ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दत्त पे आधा नंबर हो जाएगा, साध्य पे आधा नंबर हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 खाली स्थान दिया, इसको भरने के लिए आपका हो जाएगा आधा 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 आधा, 2 नंबर ही हो जाएगा और 1 नंबर और 3 नंबर। तो ये प्रमेय आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें शॉर्टकट दिया क्योंकि बॉक्स टाइप का है, पर लॉन्ग कट इसका ए है। यहाँ देखिए ये आपका वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। तो पहले दत्त लिखेंगे, एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, उसके बाहर एक बिंदु P है, PQ और PR ये 2 स्पर्श रेखाखंड है। वृत्त Q तथा RC गुजरती देख रहे हैं, PQ और PR 2 स्पर्श रेखाखंड हो गए। फिर साध्य सिद्ध क्या करना है कि PQ बराबर होगा PR के। रचना यहाँ पे करनी है कि OP, OQ, OR ये तीनों को मिलाना है। उत्पत्ति बहुत ही आसान है। देखिए त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए आप कोई भी कसौटी का यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कर्ण भुजा कसौटी यूज किया है कि OP बराबर OP होगा, क्योंकि ये सामान्य भुजा है। देखिए OP दोनों त्रिभुजों की भुजा है, तो OP सर्वांगसम OP, और OQ सर्वांगसम OR होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं। यहाँ देखिए ये 90 अंश, पहले तो ये बता दिया यहाँ पे कि स्पर्श रेखा है त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। यहाँ केवल लिखा स्पर्श रेखा प्रमेय, बेस्ट है कि यहाँ आप लिखो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ओके, स्पर्श रेखा प्रमेय लिखते तो भी चलेगा। और यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच यहाँ पे भी 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने एक कर्ण हो गया, 90 अंश के सामने ये भी कर्ण हो गया, तो दोनों के लिए OP कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर कर्ण के और एक भुजा बराबर एक भुजा के, तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कर्ण भुजा कसौटी से। और जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा PR के। देखिए PQ सर्वांगसम हो गया PR के। बहुत आसान है, इसको आप जरूर कर लो। उसके बाद प्रश्न संग्रह 3.1 में आएंगे। तो प्रश्न संग्रह 3.1 के क्वेश्चंस आपके उसी से रिलेटेड है। जैसे इसमें लिखा है कि C केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी। अब देखिए ये C केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है 6 सेमी, और 6 सेमी है। रेखा AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ये देखो A पर स्पर्श कर रही है। यहाँ पे इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बोल रहा है कि कोण CAB कितना होगा, तो आप बताओगे। ये देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण होता है, इसलिए CAB 90 अंश। देखिए यहाँ लिखा है कोण CAB 90 अंश स्पर्श रेखा प्रमेय या फिर स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। फिर बोला बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है। अब देखिए AB से C कितनी दूरी पर है, तो अपनी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 6 सेमी है, तो ये भी 6 सेमी हो गया। तो AB बिंदु C से कितनी दूरी पर है 6 सेमी पे। फिर बोला अगर DAB 6 सेमी है, ये देखिए ये तो हमारा CA 6 सेमी है, बोल रहा है अगर AB भी 6 सेमी है तो बताइए कि BC कितना होगा। तो अब देखिए ये 6 तो है ही, AB 6 हो गया, तो यहाँ 90 अंश है। पाइथागोरस का प्रमेय लगा के CB निकाल सकते हो। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के BC निकाल लिया। फिर आगे क्वेश्चन करता है कि कोण ABC का माप कितना होगा, इस कोण का माप कितना होगा। अब देखिए ये CA बराबर AB के है, तो समद्विबाह त्रिभुज के प्रमेय से हम जानते हैं कि ये 2 भुजाएं समान होती है तो उसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो कोण C और कोण B दोनों समान होगा। यहाँ देखिए समद्विबाह त्रिभुज के प्रमेय से कोण B और कोण C समान हो गया। तो इन दोनों को मान लिया कि AB x है, AB x है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
तो ये तीनों मिला के 180 अंश कर देंगे। ये तो 90 है और इसका मान x है, इसका x है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 90 उधर जाके माइनस हो गया, फिर ये 90 आ गया, 2 का भाग दे देंगे तो x का मान 45 आ गया। इसका मतलब इस वाले कोण का मान 45 अंश है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे में क्या बोला है, ये आकृति बनी हुई है संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु R से, देखिए बाहर से दो स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं, RM और RN। स्पर्श रेखाखंड वृत्त को बिंदु M और N पर स्पर्श करते हैं। लेंथ OR 10 दिया है, देखिए ये 10 दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या 5 दिया है, देखिए ये 5 दिया है, ये 10 दिया, ये 5, ये भी 5 रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। अब देखो आप पहले बताओगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ 90 हो गया। चाहे तो आप इस वाले के लिए भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी 90 होगा। फिर यहाँ आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो आपको ये देखिए कर्ण पता है, एक भुजा पता है, दूसरी भुजा आप आर्यन निकाल सकते हैं, और जितना आर्यन आएगा उतना ही आर्यन आएगा। यहाँ देखिए वही किया है, पहले MR उसने इस वाले त्रिभुज में लगाया है, पहले MR निकाल लिया और दोनों समान। देखिए इसका मान 5 करनी में 3 पाइथागोरस से आए, तो हम जानते हैं स्पर्श रेखाखंड प्रमेय से RM बराबर RN, तो जब RM का मान 5 करनी में 3 आ गया तो RN का मान भी कितना होगा, 5 करनी में 3 बराबर। आगे क्वेश्चन पूछा है कोण MRO का माप कितना होगा। देखिए MRO का माप कितना होगा ये हमें पता करना है। तो MRO के लिए क्या करेंगे, कोण OMR देखो ये 90 अंश है, ये 90 अंश है यहाँ पे, और OM 5। अब यहाँ देखो क्या बताना है, ये देखिए ये 10 है, ये 5 है, ये 90 अंश है। तो जब 10 का आधा 5 है तो हम जानते हैं 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से कि जब 10 का आधा 5 है तो 5 के सामने वाला एक और 30 अंश होगा। ये देखिए 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से वो 30 अंश हो जाएगा। उसके बाद फिर पूछा है कि कोण MRN कितना होगा, कोण MRN। अब जब ये 30 हो गया तो ऐसे ये भी 30 हो जाएगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। तो ये देखिए 60 अंश हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरे में पूछा है रेख, ये देखिए रेख RM और RN O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है, तो सिद्ध करो OR कोण MRN और कोण MON दोनों कोणों के समद्विभाजक है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ना, ये RO इस वाले कोण का भी कोण O को भी समद्विभाजित करता है, कोण R को भी समद्विभाजित करता है। तो बहुत आसान है, दोनों त्रिभुजों को वही कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग दिखा दिया, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये बड़ा क्वेश्चन है चौथा, इसमें हमें इसकी त्रिज्या दी है 4.5 सेमी, तो देखो ON भी 4.5 हो जाएगा, OM भी 4.5, और हमें यही दूरी निकालना है। तो एक बार तो आपको लगता है कि तुरंत बता दो 4.5 9 हो गया, ये दोनों जोड़ के 9। लेकिन पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो MN है ना, ये MN जो है वह एक रेखा है, मतलब एक रेखी है। MON एक रेखी पहले सिद्ध करना पड़ेगा। एक रेखी सिद्ध करना बहुत आसान है। यहाँ देखिए 90 अंश रहेगा, तो ये समांतर खींच दिया, यहाँ पे रचना किया है। देखो XY जो है AB के समांतर खींच दिया, तो AB और CD समांतर है, तो XY CD के भी समांतर होगा। अब देखिए यहाँ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा बराबर अंतःकोण से, और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा अंतःकोण से। अंतःकोण समझ में आता है ना, अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए जब ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया, तो ये एक रेखा हो गई। तो यही हमें सिद्ध करना था पहले, और जब रेखा हो गई तो आप 4.5 और 4.5 जोड़ोगे तो 9 आ ही जाएगा। तो इन दोनों स्पर्श रेखाखंडों के बीच की दूरी 9 हो जाएगी। अगले में आएंगे तो ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पर्श वृत्त। स्पर्श वृत्त प्रमेय क्या बोलता है, अगर देखो दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करें या फिर अंतः स्पर्श करें, ध्यान से देखिए ये दोनों बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, मतलब बाह्य स्पर्शी वृत्त है, दोनों बाहर बाहर हैं लेकिन यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। और ये अंतः स्पर्शी वृत्त है, मतलब एक के अंदर दूसरा है, अंतः स्पर्शी वृत्त हो गए, ये यहाँ टी पर स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें क्या नियम होता है कि चाहे वो बाह्य स्पर्शी वृत्त हो चाहे अंतः स्पर्शी, देखिए इसका केंद्र O है, इसका P है, और ये टी पे स्पर्श कर रहे हैं, ये तीनों बिंदु हमेशा एक रेखी होते हैं। इसका ये कौन सा प्रमेय है, स्पर्श वृत्त प्रमेय। देखिए स्पर्श वृत्त प्रमेय, ये दो स्पर्श वृत्त हैं तो सामान्य बिंदु उन दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है, मतलब ये तीनों बिंदु एक रेखी रहेंगे। ऐसे यहाँ देखिए एक ये बड़े वृत्त का केंद्र हो गया, ये छोटे वृत्त का केंद्र हो गया, ये तीनों एक रेखी हो गए, तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए, एक रेखी हो गए। ये स्पर्श वृत्त प्रमेय है। और उसके बाद दूसरा आपको ध्यान देना है कि अगर ये बाह्य स्पर्श करते हैं, दोनों वृत्त अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये देखिए इनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या।
और जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे ओपी निकालना है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या में छोटे वृत्त की त्रिज्या को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए उसी पे क्वेश्चन भी है प्रश्न संख्या 3.2 में। एक अंतः स्पर्श कर रहे हैं वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या 4.8 है, R1 4.8 हो गया, और एक वृत्त की त्रिज्या R2 3.5 हो गया। तो या इसको मान लिया R1, इसको R2, फिर दोनों अंतः स्पर्श करते हैं इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, तो इनको माइनस कर देना है। देखो R2 माइनस R1 कर दिया, आंसर आ गया। और यही जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो गया। R1 हो गया, R2, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ओके, और ये उसको बनाने का तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वृत्त खींचना है तो पहले क्या किया, ये 4 और 2.8 जोड़ लिया, 6.8 का एक रेखाखंड खींच दिया, फिर यहाँ से एक 4 सेमी का वृत्त बना दिया, यहाँ से 2.8 सेमी का। और अंतःस्पर्शी बनाना है तो बाह्य स्पर्शी बनाना, अंतःस्पर्शी बनाना है तो पहले क्या करेंगे, 4 में से 2.8 घटा देंगे तो जितना आएगा उतने का। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत आसान, देखिए 4 सेमी का एक वो रेखाखंड खींचेंगे, फिर यहाँ से एक वृत्त खींच देंगे 4 सेमी वाला, फिर यहाँ से 2.8 सेमी पे बिंदु लेंगे और एक दूसरा वृत्त यहाँ से खींच देंगे। और ये ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है कोशिश। जैसे चौथे में क्या सिद्ध करो, AP समांतर है QB के। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है, ध्यान देंगे कि ये देखिए ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये समान होंगी, तो इसके सामने के कोण भी समान होंगे। और यहाँ देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये जब त्रिज्याएं समान होगी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से ये देखो कोण भी समान होंगे। तो ये आपको यहाँ पर लगाना है। इसमें PAR देखो दिया है, ये वाला कोण 35 अंश दिया है, कोण PAR 35 अंश, देखिए ये 35 अंश दिया है। तो A तथा B पर, तो इसमें एक एक क्वेश्चन पूछा, सिद्ध करो AP समांतर BQ। देखिए AP BQ के समांतर सिद्ध करना। देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो जब A समान हो गए X और X, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो X और AX है तो ये भी X हो जाएगा, और फिर A इसके समान है तो ये भी X हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों समान हो गए, कोण A और कोण B समान हो गए, तो ये एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण समान हो गए तो AP QB के समांतर हो जाएगा। ये पहला सिद्ध करना। सिद्ध करो त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। ये देखो दोनों समरूप सिद्ध करना बहुत आसान है। कोको कसौटी से ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। और ये बोल रहा है कि अगर ये 35 अंश है तो हमें ए वाला कोण निकालना। अब देखिए ए 35 है तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश से हम क्यों निकाल सकते हैं। और पांचवें क्वेश्चन में क्या किया है, एक आकृति ऐसी बनी हुई अधूरी आकृति है, इसको हमें पूरी करनी है। पूरी करके फिर इसमें मान निकालना है। क्या मान निकालना, आकृति में ए तथा बी केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु ई पर स्पर्श कर। देखो ए इस वाले वृत्त का केंद्र ए है, इस वाले वृत्त का केंद्र बी है, बिंदु ई पर स्पर्श करते हैं। और सी और डी इनकी एक स्पर्श रेखा है जो दोनों को स्पर्श करती है। वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी, देखिए एक की त्रिज्या यहाँ 4 सेमी है, दूसरे की त्रिज्या 6 सेमी है। तो रेख CD, ये देखो CD की लंबाई हमें निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से त्रिज्या खींच दिया है, 4 सेमी त्रिज्या हो गई, 6 सेमी, इसी को यहाँ पूरा किया गया है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसमें क्या करना है, AB को मिलाना है, यहाँ E पर स्पर्श करता है, और यहाँ से एक लंब खींचना है। देखिए ऐसे लंब। तो पहले हम देखेंगे ये 90 अंश है, 90 अंश है, क्यों, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण। और यहाँ पे देखो ये 90 अंश है, तो जब ये तीनों 90 हो गया तो चौथा भी 90 हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब देखिए यहाँ जब ये 90 अंश हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका आयत हो गया। जब आयत हो गया तो आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। ओके, तो इसका मतलब जितना AM होगा उतना ही CD होगा। तो अगर हम AM का मान निकालें तो CD का भी उतना ही होगा। अब देखिए ये CA 4 है और ये 6 है। जब ये आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है तो जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये पूरा 6 है तो हम पूरे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये देखिए ये छोटा सा भाग जो MB है वो 2 हो जाएगा। और ये यहाँ से देखिए त्रिज्या 4 है, त्रिज्या 6, 4 और 6 त्रिज्या हो जाएगी, ये 6 और 4 जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 10। अब ये 10 है, 2 है, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे AM निकाल सकते हैं, और जितना AM आएगा उतना ही CD आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाना है।